क्या कर रहा था, जरा वीडियो भेजो। लास्ट चीज क्या कर रहे थे? सर आपने सर्कल्स बनाए थे, फोकल लेंथ एज डायमीटर एंड फोकल कॉर्ड एज डायमीटर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो। करो। जो डायग्राम बनाऊं?
Done, sir. Sir, 1 minute. Done, sir. कौन सा पैराबोला ले लेंगे? स्टैंडर्ड पैराबोला। Y square equals 4ax. ओके, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है? So the PQ is L1, the PF is L1 and FQ is L2. And you have to find length of lattice rectum. This is L1, this is L2. हमें क्या प्रूव करना है? 4L1 L2 upon L1 plus L2 is equal to lattice rectum. इनफैक्ट ये जो स्टेटमेंट है ये दो तरह से याद रखा जा सकता है। पहला तरीका क्या है? पहला तो स्टेटमेंट यही है, ये पहला स्टेटमेंट है। तो इसी स्टेटमेंट का दूसरा वर्जन क्या है ये देखो जरा। दूसरा वर्जन क्या है? सेमी लैटिस रेक्टम लैटिस रेक्टम कितना होता है? का लेंथ कितना होता है? 4a होता है, राइट? 4a. सेमी लैटिस रेक्टम मतलब सेमी लैटिस रेक्टम क्या होता है? लैटिस रेक्टम का आधा कितना हुआ? 2a 2a. is HM of harmonic mean of L1 and L2। दिख रहा है? ये स्टेटमेंट भी यही है, ऊपर वाला एक ही बात है। Yes. Yes, sir. L1 और Yes, L2 का हार्मोनिक मीन क्या होगा दोस्तों? 2L1 L2 upon L1 plus L2 आया ना? Yes, sir. हाँ sir. वो 2a के इक्वल हो गया, सीधी सी बात है, कहानी एकदम सिंपल है, ये प्रूव करना है। करें? Yes. सबको समझ में आ रहा है? उसको t और उसको -1/t क्यों बोला? जनता? T Yes, sir. into T1 into T2 is minus. हाँ, L1 a plus at स्क्वायर है, L2 देखो क्या है? A plus A by T square. करके देखो, चेक करो। देखो जरा क्या आ रहा है। Done, sir.
बच्चों आ रहा है क्या? यस सर। यस सर आ रहा है। देखो जरा, इसे याद रखना है। जनता, इज इट ओके? आ गया 4A? Yes, यस sir. सर आ गया। Yes, sir. आगे चले। यस सर। एक मिनट सर, नोट करो। चले जनता आगे। यस सर। यस जी सर। सर। बच्चों इस वीक को होमवर्क दे दूं पैराबोला का? यस सर। यस सर। लास्ट वीक आपको दिया सर्कल्स कंप्लीट करने के लिए, इस वीक को होमवर्क देना चालू कर दूं ना? यस यस सर। सर। ओके चलो। चलो करो। डायग्राम बनाओ। हाँ बच्चों डायग्राम बनाओ, क्या कहना चाह रहे हैं हम? यस सर। ये कोई पॉइंट है P ऑफ T1, यहाँ पर एक टेंजेंट होगा और टेंजेंट से हमें मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है? Normal. एक नॉर्मल लाइन आया, उसने यहां से स्टार्ट करके वापस यहाँ कट किया। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir.
Done, sir. हाँ बच्चों, इसके लिए ना कुछ अदर रिजल्ट्स हम लोग याद रखेंगे। बच्चों ये बताया था क्या? स्लोप ऑफ chord joining P of T1 and Q of T2, ये पढ़ाया था क्या? सर 2/T1 plus T2. करवाया था? क्या आया था? हाँ सर 2/T1 plus T2. ये 2/T1 plus T2 आया था। जिनको याद नहीं आ रहा मैं याद दिला देता हूँ, ये हमने बड़े आराम से डिराइव कर दिया। ये देखो y2 minus y1 upon x2 minus x2। देखो आ गया ये 2/T1 plus T2 आया ना? यस सर। इनफैक्ट जरा ये स्लोप्स के बारे में ना एक लिस्ट ही बना लो, ये लिख लो। ये स्लोप सिर्फ इसकी नहीं, हमें कुछ और स्लोप भी याद रखनी है, लिख लो। कौन कौन सी स्लोप्स फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में क्या क्या स्लोप क्रूशियल है, जरा उसको हम जरा याद रखेंगे। ये अगर पैराबोला है तो सबसे पहली स्लोप क्रूशियल होती है किसी भी पॉइंट P पे, किसकी? जल्दी बताओ। टेंजेंट। सबसे पहली तो टेंजेंट भाई सबकी क्रूशियल है, टेंजेंट की याद कर लो। फिर टेंजेंट के साथ टेंजेंट का भाई आता है कौन? नॉर्मल। उसकी याद कर लो। ठीक है, उसके अलावा पता है किसकी याद कर लो? अगर वहां से कोई कॉर्ड जा रहा है, लेट्स से वहां से कोई भी कॉर्ड गया, ये कॉर्ड की सबको समझ में आ रहा है? और एक और होती है बच्चों जो थोड़ी क्रूशियल होती है, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की। शाबाश, वेरी नाइस। एक फोकल कॉर्ड की। ये सारी स्लोप जरा हमें याद कर लेते हैं। ठीक है, लिखना चालू करूं स्लोप को? कौन बच्चा बताएगा टेंजेंट की स्लोप क्या होती है? 1/2। नॉर्मल की बताओ। -T. माइनस नॉर्मल का माइनस। कॉर्ड की जो टी और T2 को ज्वाइन कर रही है, सर अभी ऊपर लिखा 2/T1 plus T2. करेक्ट। अच्छा, फोकल कॉर्ड की
2t/t square 2t/t² लिख लो 2t/t² -1। प्लीज ये स्लोप्स नोट कर लो सारी की सारी, क्रूशियल याद रख। अरे बेस्ट तो डायमीटर की होती है, डायमीटर की क्या स्लोप होती है? 0 डायमीटर की 0 होती है। ये सारी स्लोप्स याद रख। ये कौन से पैराबोला के लिए बात हो रही है? y² = 4ax। करेक्ट है बच्चों? यस सर। सर ये जो आपने रिजल्ट दिया पिंक बॉक्स में T2 = -T1 - 2/T1, इसको याद रखना है। हाँ आते हैं, पहले उसके पहले जरा ये पहले राइट वाला जो पार्ट है उसे नोट कर लो, वो क्रूशियल है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस। हाँ अब लेफ्ट वाले पे आ जाए, जनता एवं जनती। यस ओके। तो इसको क्वेश्चन नंबर जो भी है इसको 1 बोल देते हैं। चलो इसके करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। हमने राइट वाला पार्ट नोट कर लिया, एक एक मेथड पकड़ ले जरा। यस सर। ओके तो मेथड 1 देखो, नॉर्मल का इक्वेशन ही लिख लो। यही होगा ना नॉर्मल का इक्वेशन? इज दिस द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? Yes. यस। और ये कौन से पॉइंट से पास करती है इक्वेशन नॉर्मल? एट विच पॉइंट? T1 बट दिस नॉर्मल पासेस थ्रू T2 हाँ, तो दिस नॉर्मल पासेस थ्रू कहां से जनता? QT2। A_T2² 2A_T2 यहां से पास करती है। क्या करूं? क्या करना चाहिए? इसको उठा के इसमें डाल दो, इसको उठा के इसमें डाल दो, हाँ या ना? यस सर। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो ये कैसा हो जाएगा, 2A_T2 + T1 × A_T2² = 2A_T1 + A_T1³ हाँ या ना जनता? यस और नो? यस सर। जल्दी बताओ, इसमें सबसे पहले क्या कैंसिल हो जाएगा? ये A कट गया, T1 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 का कट रहा है, ऐसे T1 नहीं कटेगा। कैसे कटेगा सर? T1 का कट रहा है। फिर T2 को T1 में कन्वर्ट करना होगा ना। अरे रुको, पहले कुछ कॉमन निकल रहा था भाई। ये हो गया 2T2 - 2T1 = T1³ - T1T2²। ये दिख रहा है? यस सर। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया T2 - T1। यहाँ से T1 अगर कॉमन ले लूं, इसका भी फैक्टराइजेशन देखो जरा।
जनता देखो ये फैक्टराइजेशन सही हुआ क्या? t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, देखो जरा। हाँ सर। तो कितने लोगों को दिख रहा है ये t2 माइनस t1 और t1 माइनस t2 ये कट सकता है? यस सर। भाई ऑफ कोर्स t1 और t2 इक्वल नहीं है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा 2 t1, ये कट के एक -1 बनेगा। सबको दिख रहा है क्या हुआ? यस सर। हमने ये और ये कैंसिल किया, पर याद रखो ये कैंसिल करके एक -1 देगा, क्योंकि ये t2 माइनस t1 है, t1 माइनस t2 है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अब जनता इसको सॉल्व करेंगे, तो 2/t1 इधर माइनस चला गया इज इक्वल टू t1 प्लस t2, तो t2 इज -t1 माइनस 2/t1। क्या जनता खुश है यहाँ तक? तो कोई वाला मेथड 1 समझ में आया? यस सर। मेथड 2 देखो, मेथड 2 थोड़ा इजी है। मेथड 2 स्लाइटली इजी। ये जो लाइन है PQ, दिस लाइन, दिस इज अ नॉर्मल, राइट? यस नॉर्मल है, यस सर। तो इसका स्लोप -t1 होगा। हाँ या ना? यस पर ये कॉर्ड भी तो है। हाँ या ना? यस सर। नहीं, हाँ यस तो कॉर्ड है तो इसका स्लोप 2/t1 प्लस t2 भी होगा। यस सर। दोनों स्लोप आपस में क्या होने चाहिए? इसका मतलब Well, इक्वल कर दो। -t1 इज इक्वल टू 2/t1 प्लस t2, तो t2 कितना आ जाएगा? ये मेथड 2 है। दोनों ही मेथड ठीक है, रिजल्ट जरूर याद रख लेना। डन? यस सर। चले? ये वाला क्वेश्चन कराया था क्या बच्चों? कुछ FP स्क्वायर इज इक्वल टू FQ इंटू FR, कुछ ऐसा कुछ कराया था? नो सर। नो सर। ठीक है। Sir, can you show the previous page for a second? हम्म,
जल्दी कॉपी करो जो भी छूट गया। Yes, sir, it's done. करो। हो गया बच्चों? Just a second, sir. Done, sir. Done, sir. हम कौन सा पैराबोला ले लेंगे? y square equal to 4x. y square equal to 4x. क्वेश्चन का मीनिंग समझो। इस बार बच्चों T1 T2 -1 होगा क्या? नहीं सर. Yes, No, sir. No, नो sir. बिल्कुल नहीं। फोकल कॉर्ड है क्या? No, sir. sir. T1 T2 -1 सिर्फ फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी है, कोई फोकल कॉर्ड थोड़ी है यार, ये तो ऐसी है। तो इसमें T1 T2 का कोई रिलेशन होगा क्या इन दोनों का आपस में? बिल्कुल नहीं, देयर विल बी नो सच रिलेशन। कोई रिलेशन नहीं, रैंडम है ये दोनों T1 और T2, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ये डायग्राम क्वेश्चन समझ में आ गया? एंड दिस इज पॉइंट आर। बच्चों इसी बात पे जरा एक छोटा सा फंडा अर्ज किया है, जरा देखिए। अगर ये सर्कल होता है, सर्कल में बाहर के किसी पॉइंट से जब टेंजेंट बनते हैं, आपको याद है बच्चों वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या, दोनों दो टेंजेंट होते हैं Equal होती है. और इक्वल होती है, √S1 आती थी, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. डू यू रिमेम्बर दिस? अब बात करते हैं जरा पैराबोला की। मान लीजिए भैया ये पैराबोला है, एक पॉइंट P से टेंजेंट बन रहा है, पॉइंट P बाहर है,
ये पहला टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट। तो पहला झटका मैं आपको ये दे दूं, टेंजेंट की लेंथ इक्वल नहीं होती है, नॉट नेसेसरी। देखो इधर पीए और पीबी इक्वल है, इधर पीए और पीबी इक्वल नहीं है। दिख रहा है? यस सर। तो देख रहा है, टेंजेंट बाहर से अनइक्वल बनेंगे। इनफैक्ट अगर इक्वल टेंजेंट बनाने हैं ना तो आपको एक्सिस से बनाने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको यहां से बनाओगे ना टेंजेंट तो इक्वल बन जाएंगे। देखो फॉर पैराबोला, पैराबोला PA is not equal to PB, बात समझ में आ रही है? अनलेस P lies on एक्सिस। भाई अब ठीक है, अगर एक्सिस से बनाओगे तो दोनों इक्वल बन जाएंगे, तो सिमेट्री है, लेकिन अदरवाइज इक्वल नहीं होते। बात समझ में आ रहा है? ये और लिख लो, हेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू रूट S1 is not valid। यहाँ पे ये भी मत कह देना कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट रूट S1 आ जाएगा, कई बच्चे यही लगाने लगते हैं। तो ये राइट में जो लिखा है वो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? हाँ, यहाँ पे लेंथ ऑफ द टेंजेंट रूट S1 से नहीं निकलेगा। इनफैक्ट लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछते वक्त आपको ये भी बताना पड़ेगा कौन सा टेंजेंट पूछ रहे हो, ऊपर वाला कि नीचे वाला। पहले याद है, ये कोई चक्कर ही नहीं था, पहले तो बस लेंथ ऑफ द टेंजेंट का क्वेश्चन पूछो, खुश हो जाओ, रूट S1 आंसर निकाल दिया, दोनों का आंसर सेम है। यहाँ पे हमें ये पता ही नहीं कि वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऊपर वाला पूछ रहा है कि नीचे वाला पूछ रहा है, बड़ा वाला कि छोटा वाला। इनफैक्ट दोनों में से किसी का भी आंसर रूट S1 नहीं है। क्या आंसर आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर सबको समझ में आ गया ये? पर यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ भाई जनता, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। जी सर। आज होमवर्क दे दूंगा पैराबोला का। आज या कल तक दे दूंगा फिर। चले आगे। कैसा लग रहा है चैप्टर? इजी है, मुश्किल है, कैसा है? मॉडरेट। सर्कल क्लियर करने के बाद इजी, सर्कल क्लियर करने के पहले बहुत याद रखना है सर, बहुत याद तो रखना है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नहीं, एक बार आपका जो हैंड रिटन होमवर्क प्रैक्टिस हो जाएगा तो रिजल्ट्स याद हो जाएंगे। हाँ, ये बात सही है। एक बार जैसे मैं आपको फॉर्मूले वगैरह करा के सब प्रैक्टिस कराने के बाद फिर आपकी एक लिस्ट बना लेंगे। करेक्ट? यस सर। यस सर। ओके, अब जरा सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 करो। डन सर। क्वेश्चन 2 में कैसे करोगे? पैराबोला आपने y स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लिया होगा। ये पॉइंट r के कोऑर्डिनेट याद है? 8e1 t2, 8e1 plus t2। अब देखो अपने आप याद हो गया प्रैक्टिस करते करते। इस चैप्टर में ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस करते हुए अपने आप ही याद हो गया। ठीक है, FP का लेंथ कितना है? 8e1 plus a plus 8e1।
और a plus plus 82 82 square. square. A plus 82 square. तो टू प्रूव क्या है? FR square is Into equal to FQ is equal to FQ. FR square is equal to A plus AT1 square into A plus AT2 square. ये T2 square. अब FR square कैसे निकालोगे? Distance formula. Distance formula ना सर. देखो FR square डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा. देखो प्रूव हुआ क्या? यस सर. हाँ सर. उसका ए स्क्वायर तो पूरे में से कट जाएगा. डन. यस सर. एक सेकंड लास्ट पेज दिखाई दे रहा है. सर यहाँ पर FP और FQ अनसाइंड डिस्टेंस है ना? हाँ वैसे भी स्क्वायर कर रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ेगा. अच्छा FP और FQ देखो बच्चों साइन लिखा होता है नीचे तब लेते हैं और वैसे लिखा नहीं होता है तो भी थोड़ा कभी कभी हमें कॉमन सेंस से साइन लेना पड़ता है. यहाँ पे ना एम्बिग्विटी आती है दुनिया में यार कब साइन लेना है कब नहीं लेना है. पर लेट मी टेल यू बच्चों जब तक वो डिस्टेंसेस सेम लाइन के अलोंग नहीं होते हैं ना तब तक तो साइड के बारे में सोचना ही नहीं है. समझ रहे हो? जब भी साइड की बात आती है ना वो सेम लाइन के अलोंग की बात आती है ऊपर नीचे उनके बीच का कंपैरिजन होता है. FP और FQ तो अलग अलग है तो उसमें तो प्लस और माइनस कभी लेना ही नहीं. इफ द डिस्टेंस हाँ सुन लो समझो बात को. अगर वो शराफत से ऐसे मॉड लगा के दे देता तो यस अग्रीड क्वेश्चन बहुत बेटर फ्रेम्ड होता. हम कहते क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम हुआ है लेकिन उस बदमाश ने मॉड लगाया ही नहीं है. उसने बच्चे के ऊपर छोड़ दिया कि भाई तू अपने आप समझ क्वेश्चन. तो भी अपने को कॉमन सेंस से समझना है कि यार अगर मैं ये तो स्क्वायर है ये अगर पॉजिटिव ले लूँ ये नेगेटिव ले लूँ तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा. बात समझ में आ रही है? तीसरा बच्चे को समझना चाहिए जब तक सेम लाइन के अलोंग बात नहीं होती है ना तब तक साइड का सवाल ही नहीं होता. वो सेम लाइन के अलोंग कंपैरिजन के लिए यूज होता है. सर्कल में भी जब हम करते थे ना तो भी सेम लाइन के अलोंग बोलते थे एक ऊपर एक नीचे या इधर से भी एक ऊपर एक नीचे ऐसा. यार मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है द क्वेश्चन शुड हैव बीन बेटर फ्रेम बट यहाँ पे साइन नहीं है. डन. यस Yes, sir. सर भाई इधर रुकिए ना 1 मिनट. सर. हाँ जी बेटा. Could we say that tangents are equal only when we draw them from the line of symmetry of a particular graph? क्या लिखा है? Unless P lies on axis. वही तो लिखा है. But could we make this like universal for not only for parabola and circle? यूनिवर्सल लाइन ऑफ सिमेट्री तो हर चीज सेम ही होगी दोनों तरफ. उसमें मतलब पूछना क्या है?
I'm sorry, sir. I missed you. I couldn't hear you. लाइन ऑफ सिमेट्री से तो हर चीज सेम ही होती है दोनों तरफ, उसमें मतलब हमने स्पेशल बात क्या कही? Oh, उसमें स्पेशल क्या हुआ? तो अच्छा ये करो, करो। सब लोगों ने लिस्ट तो बनाना चालू कर दिया होगा ना, जो जो रिजल्ट आ रहे हैं? यस सर। लिस्ट बनाना चालू किया ना? सर फॉर्मूला शीट ग्रुप पे पोस्ट करना है। नहीं नहीं, अब उतने छोटे बच्चे नहीं रहे हो, अपने ओके आप सर। वैसे तो इस फॉर्मूले को याद रखने का बेस्ट ट्रिक, पहले जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करो। कॉपी कर लिया? यस सर। चलो अटेम्प्ट करो। कल बच्चों एक बच्चे का मैसेज आता है मेरे को कि सर वो आपकी वो स्क्रीनशॉट ले लो आपके हैंडराइटिंग के। मैंने कहा भाई क्या करेगा? तो पता है क्या बोलता है? कोरा पे डालूंगा। तो एक तुम्हें बता दिया क्या? कल बता दिया मैंने सर एक बार वापस बता दो। नहीं नहीं बता दिया मैंने। अच्छा तुम्हें बता दिया। मैं हैरान था, मुझे लगता था, मैं सच में सोचता था कोरा बुड्ढों की साइट है जिसमें बड़े बड़े ऐसे सीईओ वगैरह जाके लिखते रहते होंगे, और वहां पे मतलब मुझे लगता था एवरेज एज ना 50 ईयर्स होती होगी वहां पे। भाई साहब मैंने कल जाके देखा, वो तो पूरा माया जाल है। इट्स अ डिफरेंट यूनिवर्स ऑल टुगेदर। उसमें हर आदमी जो फंडे दे रहा है ना लाइफ के, मैंने कहा यार यही बनना चाहिए था लाइफ में, लाइफ के फंडे दो बस और कुछ मत करो। सीरियसली कल मैंने देखा ना, मुझे बिलीव नहीं हुआ। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज व्हाट आई वाज सीइंग। आई कुड नॉट, आई वाज नेवर नेवर। अब मैं भी उसमें कुछ कुछ लिखूंगा, एक दो क्वेश्चन डालूंगा, उसके सॉल्यूशन लिखूंगा। क्या दुनिया है यार वो, उसमें हर बंदा फंडे दे रहा है। हर इंसान फंडे दे रहा है लाइफ के, मतलब उसमें कुछ भी डालो, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई आ जाता है कि बिल्ला मैं फंडे देता हूँ तेरे को। मतलब सोचो उसमें लिखा हुआ है हाउ टू क्लियर आईआईटी जेईई वाले क्वेश्चन में आंसर आए, उस आंसर में से 60% आंसर वो लोग हैं जिनका खुद आईआईटी क्लियर नहीं हुआ फंडे देने के लिए। क्या दुनिया है यार ये, मस्त मजा आ गया कल। कल मतलब मैं 3-4 घंटे मेरे जो बीते रहे उसमें मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोचता था इंटरनेट सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब होता है, वो तो अलग ही दुनिया है भाई। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। हाँ जी डायग्राम बन गया इसका। और उसमें हर चीज के ऊपर सवाल है यार, हर चीज पे। वेदर पाइनएप्पल शुड बी पुट ऑन पिज्जा और नॉट, उसके ऊपर क्वेश्चन है यार। उसपे लोगों के पास कितना टाइम है, हाउ मच टाइम डू पीपल हैव। आई एम लाइक कैसे?
उसमें कुछ कुछ जगह पेज के ऊपर भी क्वेश्चन डले हुए हैं, पता है तुम्हें? हाँ सर, एक पेज है बेस्ट टीचर पेज का। अरे उसमें पेज के ऊपर, उसमें मतलब मैंने मैंने को जब इतनी छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन आ रहे थे ना, मैंने सब सर्च किया भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगा मैं सेलिब्रिटी हूँ। इतने हाँ सर, आपका एसीपी सर का और बीएम सर का पेज था। और VJCH सर का भी। हाँ VJCH हाँ सर सर, का भी। VJCH का भी था। अरे इसका डायग्राम बन गया क्या? कैसा बनाया डायग्राम? मतलब क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये दोनों नॉर्मल पैराबोला को सेम जगह कट कर रहे हैं। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा देखा? Yes. And this point is wrong. This is the diagram. कैसे करें? करो जल्दी से। किसने कर दिया? करो करो। अरे मतलब उसमें पता है मेरे नाम से क्वेश्चन डाले हुए लोगों ने, मतलब देयर वर क्वेश्चंस विद माय नेम। मैंने सर आपने एक मूवी लिखा था। हाँ वो सब भी है, लेकिन देयर वर क्वेश्चंस विद माय नेम। क्वेश्चन, डू यू रियलाइज people wanted to ask questions about me and people answered. There were so many answers. देख लो कभी तुम्हारे बारे में भी लिखा हो वहां पे, क्योंकि वहां सब कुछ है। वो इट्स लाइक द न्यू एनसाइक्लोपीडिया वेयर पीपल वांट टू टीच एवरीवन एवरीथिंग। ऐसा लग रहा मुझे, हर किसी को हर चीज के फंडे देने। सर वो जो आंसर्स थे उनमें से आपने किसी स्टूडेंट को पहचाना? यार मैं कैसे पहचानूंगा यार, पर कई कई उसमें से मतलब आंसर उस बच्चे का कुछ कांटेक्ट वगैरह निकल जाएगा उसमें से। वो कैसे कांटेक्ट निकल भी गया तो भी कैसे पहचानूंगा? थैंक्स तो बोल ही देना चाहिए मुझे, उसमें मैं ही टाइप करके कमेंट्स में लिख दूंगा। उसमें एक आंसर मुझे बहुत मस्त लगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। आई टेल यू वन वेरी स्पेशल आंसर, पर वेरी स्पेशल आंसर। मुझे समझ में नहीं आया उस आंसर पे मुझे खुश होना चाहिए क्या होना चाहिए। आई वाज लाइक हाँ कैसे करेंगे जनता इसको? इसको कुछ पॉइंट T3 मान लेते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूँ। डू यू रियलाइज T3 पे नॉर्मल T1 से टक्कर मार रहा है, सो T3 इज माइनस T1 माइनस 2/T1। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड T3 इज माइनस Minus T2 by. माइनस 2/T2। Yes. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सेम होनी चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, दोनों ही T3 है, राइट? Yes, sir. तो इक्वेट कर दो। सॉल्व करो, देखो आता है क्या आंसर। आता है। Yes, sir. Answer is coming. आ गया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. देखो T1 माइनस T2 तो कट ही जाएगा। ग्रेट।
तो ये वाला रिजल्ट हेल्पफुल रहा, समझ में आई बात? और कैसे कर सकते थे इसको? सर दो नॉर्मल्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके RT3 निकल के y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हाँ देखो, दो नॉर्मल्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, क्या दो नॉर्मल्स को सॉल्व करके जो पॉइंट आता है वो वैसे ही रटा हुआ होता है। ये होता है कि नहीं? सर बहुत लंबा जा रहा है सर, ट्राई किया। हाँ सर बहुत लेंथी है। इससे भी आंसर आएगा, अभी करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि वो वाला मेथड कुछ खराब है, ये वाला थोड़ा चमत्कारी सा लग रहा है कि चमत्कार कर दिया 2 लाइन में। दैट इज वेरी कूल। वो वाले से भी आंसर आएगा यार, ऐसी क्या बात है। इतना कोई पैराबोला चैप्टर है, कोई खास मुश्किल होगा नहीं कोई भी मेथड। पर ये समझ में आया क्या किया जनता? यस सर। नोटेड। अच्छा बच्चों, जो बच्चे दूसरा वाला मेथड करें ना उसको भी देख लो। मेथड 2 में क्या करें सर, नॉर्मल्स को सॉल्व कर लो। तो मैंने बोला सॉल्व क्या कर लो, वो तो अपने को आंसर ही याद है। ये तो अपने को आंसर ही याद है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसको सेटिस्फाई करता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे डाल दो उठा के, ऐसा हो जाएगा। करेक्ट आया ना दोस्तों? यस सर। अब a स्क्वायर स्वाहा हो गया, करेक्ट। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो कैसा होगा। अब बच्चों ये वाला तरीका आपने SNS में सीखा होगा जो मैं करने जा रहा हूँ। ये देखो, मैं T1 T2 को अगर मैं K मान लेता हूँ, लेट T1 T2 be K and let T1 plus T2 be some P, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन T1 T2 और T1 plus T2 की फॉर्म नहीं है ना, तो फैक्टराइज वगैरह करने के लिए बेटर रहेगा। तो देखो ये क्या बन गया, देखो K स्क्वायर P स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को क्या लिखूं? T स्क्वायर माइनस T स्क्वायर माइनस 2K प्लस K प्लस 2। एवरीबॉडी ओके, हैप्पी? यस सर। यस सर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बना K स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर माइनस प्लस 4K माइनस 8। हाँ है ना? यस सर। यस देखो तुम्हें दिख रहा है कॉमन निकलना चालू हो गया। P स्क्वायर ले लो तो ये K स्क्वायर माइनस 4। कितने लोगों को दिख रहा है K माइनस 2 कॉमन आ रहा है? यस सर। यस सर। और हमें K माइनस 2 ही कॉमन चाहिए, तो K माइनस 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? P स्क्वायर इंटू K प्लस 2 प्लस 4 आया ना? यस सर। तो क्लियरली इधर K is equal to 2 और P स्क्वायर इंटू K प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही कहानी है। यस सर। तो अगर K इज इक्वल टू 2 है तो हेंस प्रूव हो ही गया। यस और नो? यस सर। दूसरा केस भी चेक करना पड़ेगा। यस, दूसरा केस हमें चेक करना है कि दूसरा केस पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यस और नो?
Yes, sir. हमें प्रूव करना है कि ये वाला केस से नो सॉल्यूशन होना चाहिए, करेक्ट? हमें नल सेट दे देगा तो हम हेंस प्रूफ बोल सकते हैं, पर केस वन ने तो काम कर दिया। अब इसकी जरा शक्ल ठीक करते हैं। टी स्क्वायर इट इज T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर इंटू T1 T2 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। So T1 Sir, T2. it won't come only. Why won't it come? सो T1 T2 को दोनों सेम साइड पे होना पड़ेगा। कह सकते हैं, डायग्राम से बोल पा रहे हैं, मतलब हम मैथमेटिकली नहीं बोल पा रहे हैं। कई लोग बच्चों पता है क्या कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं T1 T2 सेम साइड पे होने चाहिए, तभी सर ये काम होगा। अगर दोनों सेम साइड पे तो T1 T2 पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? हाँ, यस। तो अगर T1 T2 पॉजिटिव है तो ये पार्ट पॉजिटिव है, ये +2 हो गया तो ये ओवरऑल तो पूरा पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव, ये +4 पॉजिटिव, तो पाई का 0। पर ये डायग्राम से हुआ, कुछ मैथमेटिकली नहीं कह पाए हम लोग, है ना? यस सर। डायग्राम से हुआ ये, मैथमेटिकली मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है? बाय लिख लो, बाय डायग्राम इट इज नॉट पॉसिबल, बट मैथमेटिकली बताऊंगा, कुछ सोचते हैं। डायग्राम से पॉसिबल नहीं होगा, मैथमेटिकली भी हो ही जाता होगा यार, कुछ फैक्टराइज कुछ तो प्रूव हो जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं। चले आगे। जी सर। सर हाँ जी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि Q T2 से अगर नॉर्मल बना है तो वो पैराबोला के अदर साइड पे पॉइंट बनता है R, ओके। एंड अगर P T1 से नॉर्मल बना है तो नॉर्मल T1 से ही पास करेगा और कोई पॉइंट पैराबोला पर से पास नहीं करेगा, तो इट वोंट पास थ्रू R। फिर वापस तुम डायग्राम यूज कर रहे हो, मैथमेटिकली कुछ मिल जाएगा तो देखते हैं, फिर डायग्राम से ही हो रहा है, कुछ और सोचेंगे, देख लो सोचेंगे, ठीक है? सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे, अभी आगे चलते हैं। चले जनता आगे। ये वाला मेथड का तो कोई जवाब नहीं, जरूर। ये वाला मेथड तो नोट कर ही लिया। जी सर। नोटेड सर।
ओके, अब देखो जनता, ये क्वेश्चन करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो। हाँ बच्चों, डायग्राम बनाओ। वो कह रहा है इसमें। देखो व्हाट इज हैपनिंग, नॉर्मल्स है।
क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। कैसे करेंगे जल्दी बताओ। सर T1 T2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर के नॉर्मल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मेथड 1 तो वही है, T1 T2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर के नॉर्मल पे डाल दो। नहीं तो T1 T2 का इससे भी अच्छा देखो मेथड देखो सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से पॉइंट फॉर कॉन्करेंसी का कंडीशन। यस सर मैंने भी वैसे ही किया। और मैंने वो दो नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट दिस निकाला, पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा, वही किया। ठीक है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? यही होता है हाँ ना, यही होता है कि नहीं होता है नॉर्मल का इक्वेशन? यस। इसमें अल्फा कॉमा बीटा डाल दो भाई, नॉर्मल उससे पास कर रही ना अल्फा कॉमा बीटा से, तो जैसे ही मैंने अल्फा कॉमा बीटा डाला हमें टी का आंसर मिल जाना चाहिए जो नॉर्मल अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रही है, हाँ या ना? राइट। बट ऑब्जर्व करो, टी का आंसर देने की जगह हमें एक इक्वेशन मिल गई है टी में। कितने डिग्री की इक्वेशन हो गई है? 3 डिग्री क्यों? व्हाई इज इट 3 डिग्री? 3 नॉर्मल। हमने कहा भैया नॉर्मल, वो नॉर्मल बताओ जो अल्फा कॉमा बीटा से पास करती है। हमने अल्फा कॉमा बीटा सब्स्टिट्यूट किया, हमारी एक्सपेक्टेशन थी टी का आंसर मिल जाएगा, पर उसने कहा चल टी के 3 आंसर है। हमने कहा ठीक है यार। अब वो पूछ रहा है क्या तुम्हें तीनों आंसर चाहिए तो इसे सॉल्व करो। हमने कहा यार एक्चुअली हमें तीनों आंसर नहीं चाहिए, हमें तो तीनों आंसर्स का क्या चाहिए? एडिशन चाहिए। तो कह रहा अच्छा सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो इक्वेशन से वैसे ही निकालो, जल्दी बताओ सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे? जीरो ही आएगा ना, कोफिशिएंट है ही नहीं इसमें। यस सर। सर एक डाउट है, ये टी किसका पैरामीटर है? ये टी एक जनरल पैरामीटर है नॉर्मल का। वी ट्राई टू फाइंड टी such that this line passes through alpha comma beta. ओके You are expecting कि टी का आंसर आ जाएगा कुछ T3 या T1 या T, देखो उसने कहा मैं टी का आंसर दे ही नहीं सकता आपको क्योंकि टी के 3 आंसर है, मैं तो क्यूबिक बना के दूंगा इसका मतलब। मम्मी भीगो या पुआ? डन? यस सर। यहाँ तक कोई बच्चा परेशान? नो सर। सर समाप्त हो गया है। ये हो गया। मेथड 2 बच्चों, 2 बच्चे बोल रहे थे मेथड 2 क्या था? और दो नॉर्मल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट कर सकते हैं। मेथड 2 सही है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वो बड़ा सा उसे तीसरे में डाल दो, थोड़ा लेंथी नहीं हो जाएगा? सर नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट कर सकते हैं, दो नॉर्मल का निकाल के कर सकते हैं, फिर आ जाता है। इनका एक्स कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट का, अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा सिंपल है, तो एक्स कोऑर्डिनेट से करना भाई। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा ना सर? वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट करना ज्यादा इजी नहीं होगा? ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a t1 t2 into t1 plus t2 आया ना? करेक्ट। दिस शुड बी इक्वल टू -a t1 t3 into t1 plus t3। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट कर, लॉजिक समझा? यस सर। तो -a कट जाएगा, t1 कट जाएगा। सॉल्व करो जरा जल्दी से, देखो आंसर आ रहा है क्या? t1 t2 plus t2 स्क्वायर
इज इक्वल टू T1 T3 प्लस T3 स्क्वायर। देखो कुछ फैक्टराइज लग रहा होगा। आ रहा है क्या आंसर? सिंपलीफाई करते हैं। हाँ सर, T1 T3 को लेफ्ट हैंड साइड में और T2 स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके फैक्टराइज। कोई बच्चा आज तक जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं या वीडियो भी भेजे उसका जरा PDF भेज देना, मैं असाइनमेंट बनवा देता हूँ क्वेश्चन मार्क करके और भिजवा दूँ। ठीक है? सर इज द लेक्चर ओवर? यस यस। सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। यस सर। सर आप कुछ तो कोरा वाला आंसर बताने वाले थे आप। उसमें क्या हुआ, एक आंसर में, चलो सुनो बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अब तुम बताना मुझे खुश होना चाहिए क्या होना चाहिए उस आंसर को लेकर। उसमें एक टीचर है, काफी फेमस है, मनमोहन गुप्ता नाम है उनका, मैथ्स के काफी फेमस टीचर है। तो एक क्वेश्चन है इसमें मनमोहन गुप्ता और पूछा गया मनमोहन गुप्ता बेटर है कि अंशुल सिंघल। तो उसमें सब लोगों ने लिखा मनमोहन गुप्ता बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आई शुडंट हैव टेकन द नेम, बट जो भी है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये हुआ। बट थैंकफुली टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ने कहा है कि अंशुल सर, AM सर के वीडियोस ज्यादा अच्छे हैं, ये है हुआ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो मतलब ये तो चलो ठीक है, दिस इज ओनली दी हाफ ऑफ द स्टोरी कि मनमोहन सर भी अच्छे हैं, मुन्ना सर भी अच्छे हैं, और अंशुल सर का ये है। मैंने तो पेज ज्वाइन ही नहीं किया था पहले। पेज ना मेरे वीडियोस यूट्यूब पे डाल देता, तो कितने सारे टीचर्स वगैरह उसी को ही देख के सीखते थे। बहुत सारे टीचर्स के मेरे पास मैसेज आते थे कि सर मैंने आपके वीडियोस को देख के पढ़ाना सीखा है। तो वही वीडियोस की वो बच्चे बात कर रहे थे कि वो बेस्ट है, ये है, वो है, ये सब। मैं पढ़ता रहा आंसर काफी देर तक, और उसमें मतलब यही डिक्लेयर वही बेटर। आपको एक चीज बताऊं, कोई बच्चा गैस कर सकता है पंच लाइन क्या आने वाली है? मनमोहन सर आपके सर थे? मनमोहन सर मेरे सर थे। he was my teacher। मैं कभी सर को दिखाऊंगा वो आंसर, सर देखो। he was my teacher। मतलब मुझे समझ में नहीं आया मैं हंसूं क्या करूं ये करूं, बट he taught me maths when I prepared for IIT। सर तो वो बहुत खुश होंगे अगर ये आंसर्स पढ़ेंगे तो। यार हो सकता है उनको 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 क्या पता है, उनके लिए तो मैं मतलब जैसे मेरे लिए बाकी मुझे थोड़ी पता लग रहा है पूरा में कौन क्या, मेरे वो बच्चा कौन है, ऐसे उन्हें क्या पता, ये उनको तो शायद याद ही नहीं होगा मैं उनसे पढ़ाऊं। अमेजिंग ना। मैं बताऊंगा सर को एक दिन कि सर मैं आपसे उस साल पढ़ा था जाके, उस साल उस ईयर पढ़ा था, उस साल। पहले तो यही याद दिलाना पड़ेगा, तो उनको याद भी होगा कि नहीं, बट जो भी है। मस्त है। चलो जी, बाय बाय बच्चों। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर रुको, PDF बना देते भैया, PDF हो गया। सर ये डिटर्मिनेंट से नहीं सॉल्व कर सकते? डिटरमिनेंट से कर सकते हैं, पर डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जो हमने पढ़ी नहीं। ये डेफिनेटली डिटरमिनेंट से भी हो सकता है। वो जो डिटरमिनेंट आपने बच्चों अभी तक सिर्फ एक्सपैंड करना सीखा है, आपको पता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है जिससे आप एक्सपेंशन बहुत इजीली कर सकते हो। अब इसमें तुम सोचो 3 लाइन है तुम्हारी गंदी गंदी, उसको तुम एक्सपैंड करने की कोशिश करो डिटरमिनेंट से, तुम्हें समझ में आ रहा है बहुत लेंथी हो जाएगा। यस सर, नहीं हो रहा है। उसको सॉल्व करने की ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक्स जब तक डिटरमिनेंट चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं करोगे। सर और वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके भी बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, मतलब जो इक्वेशन नहीं है डिफिकल्ट, उसको भी सॉल्व करने का वही फैक्टराइज वगैरह करने का तरीका होगा, वही K और P वाला मेथड कर लो उसमें। ओके सर। हाँ कुछ ऐसा ही करो। ओके सर। चलो जी, बाय बाय बच्चों। बाय सर।